मायावती की क्या इंडिया गठबंधन में होगी एंट्री। विपक्ष के सामने बसपा सांसद ने रख दी है ये शर्त। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्षियों ने इंडिया गठबंधन बनाया, पर इसमें अभी तक बसपा की एंट्री नहीं हुई है। बसपा शामिल नहीं हुए हैं, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मायावती इसे खारिज कर चुकी हैं। दोस्तों, इन सबके बीच बिजनौर से बसपा सांसद मलक नागर ने इंडिया गठबंधन के सामने बड़ी शर्त रखी है। दोस्तों, नागर ने बुधवार को कहा है कि अगर मायावती को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी इंडिया यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन में शामिल होने पर विचार करेगी। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसपा विधायकों को हटाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नागर ने कहा कि कुछ दिनों बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सुझाव दिया कि बसपा को विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल होने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दोस्तों, राय ने 22 दिसंबर को कहा था कि देश में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और दलितों की स्थिति को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दोस्तों, नागर ने कहा कि मायावती देश की सबसे बड़ी दलित नेता है और सभी राज्यों में उनका समर्थन किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने कहा कि मायावती को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करके इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार जीतने से रोकने में सक्षम होगा। दोस्तों, गठबंधन के लिए जीत का फॉर्मूला स्पष्ट है। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 41.3% वोट मिले थे, जबकि इंडिया ब्लॉक बनाने वाली पार्टियों को लगभग 40% वोट मिले और बीएसपी को लगभग 13% वोट मिले। अगर बसपा गठबंधन में शामिल होती है तो वोट प्रतिशत 50% से ऊपर चला जाएगा, जो बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से भगवा ब्रिगेड द्वारा लुभाए गए दलित मतदाता भी वापस आ जाएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 19 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नागर ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने से रोकने के लिए ऐसा किया है। दोस्तों, दोनों नेताओं को इस बात की जानकारी थी कि गठबंधन सहयोगी खड़गे की उम्मीदवार का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली बैठक के बाद इंडिया गुट में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी द्वारा कथित तौर पर भारतीय गुट में बहुजन समाज पार्टी को शामिल करने के कदम का विरोध करने के बाद मायावती ने संकेत दिया था कि वो भविष्य की राजनीतिक गठबंधन के लिए दरवाजे खुले रखना चाहती हैं। दोस्तों, उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि बसपा सहित उन पार्टियों पर अनावश्यक टिप्पणी करना किसी के लिए अनुचित है जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। मायावती ने कहा, मेरा उन्हें सुझाव है कि उन्हें इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप कभी नहीं कह सकते हैं कि जनहित में भविष्य में किसकी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने से इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मजबूती मिल सकती है? तो दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।